हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस oops in एक्शन सीरीज। आज हम इस वीडियो में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है उसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे और उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे। सो लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। अलाउज ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉमन क्लासेस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो बहुत सारी जो उसकी चाइल्ड क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट होंगे वो जो उसके पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है उसकी तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। कि यहाँ पर आप देखें कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट ये मैन है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर सकता है। पेरेंट का रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पर नीचे देखोगे तो मैन जो है वो एक एम्प्लॉय का रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ पर स्टूडेंट का, यहाँ पर एक कॉर्पोरेट का, और यहाँ पर एक ग्रोसरी शॉप में वो एज कस्टमर का रोल भी प्ले कर रहा है। तो दैट मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म, दैट मीन्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट कैन प्ले अ मल्टीपल रोल। आपने देखा होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसमें ओवरराइडिंग मेथड्स और ओवरलोडिंग मेथड दो कॉन्सेप्ट आते हैं। इनके थ्रू ही हम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं। बट पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म को हम उसे भी सिंपल समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक पेमेंट हमारा मेथड, हम ये पेमेंट इंटरफेस बनाया था, राइट। तो ये पेमेंट टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, जो पेमेंट ऑब्जेक्ट है, वो ये हमारे क्रेडिट कार्ड की ऑब्जेक्ट की तरह भी बिहेव कर सकता है और पेपल ऑब्जेक्ट की तरह भी बिहेव कर सकता है। जैसे हमने ये देखोगे यहाँ पेमेंट सिस्टम में, ये देखो ये पेमेंट है, ये क्रेडिट कार्ड। सो क्रेडिट कार्ड किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? पेमेंट टाइप का। तो यहाँ पर ये जो है क्रेडिट कार्ड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर देखो पेमेंट का सेम ऑब्जेक्ट जो है वो ये पेपल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। करेक्ट। सो यहाँ पर ये जो क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट ऑब्जेक्ट है वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट प्रोसेस कर रहा है, और यहाँ पर सेम पेमेंट ऑब्जेक्ट जो पेपल की तरह हमने बनाया हुआ है वो पेपल के थ्रू पेमेंट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि ये जो सिंगल इंटरफेस जो पेमेंट है, राइट, जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो इसका ऑब्जेक्ट हमारे अकॉर्डिंग वो, यदि हम चाहे तो क्रेडिट कार्ड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकता है या फिर वो पेपल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकता है। इसमें आप डेफिनेशन देखेंगे तो क्या बोल रहा है? इट इनेबल्स अ सिंगल इंटरफेस टू रिप्रेजेंट डिफरेंट अंडरलाइनिंग डेटा टाइप्स। मींस दी हमारे इसमें जो पेमेंट का इंटरफेस हम लोगों ने बनाया था वो क्रेडिट कार्ड की तरह भी, क्रेडिट कार्ड की तरह काम कर सकता है और पेपल की तरह भी काम कर सकता है। तो इससे हमारा क्या हुआ कि लीडिंग टू मोर फ्लेक्सिबल एंड मेंटेनेबल कोड। को जब भी पेमेंट करना होगा तो हमें अलग से इन क्रेडिट कार्ड और जैसे पेपल जैसे और पेमेंट मेथड जुड़ता है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट मेथड जुड़ा, तो राइट। तो हम ये जो हमारा इंटरफेस है इसको उस क्लास में भी एक्सटेंड कर लेंगे। ये जो सेम पेमेंट ऑब्जेक्ट होगा अब वो तीन तीन तरह बिहेव, आई मीन तीन क्लास की तरह बिहेव करने लगेगा, राइट। पेमेंट क्लास का क्रेडिट कार्ड की तरह, पेपल की तरह, और जो ऑनलाइन पेमेंट जैसे लेट्स से गूगल पे हमने जोड़ दिया, पेटीएम जोड़ दिया, राइट। तो इन सभी का जो पेमेंट टाइप का पर्पस क्या होगा? प्रोसेस पेमेंट करना। तो हमने एक पेमेंट सिंगल इंटरफेस बना लिया है, कॉमन ऑब्जेक्ट, जो हमारी जो कस्टमर के अकॉर्डिंग जो भी वो पेमेंट मोड से पे करना चाहेगा तो ये पेमेंट ऑब्जेक्ट है उसकी तरह बिहेव करेगा। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म है, राइट। हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम पहले ओवरराइडिंग देखेंगे, फिर एक और एग्जांपल के थ्रू हम ओवरलोडिंग सीखने का ट्राई करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, एक पेरोल सिस्टम बना रहे हैं सिंपल सा, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, एम्प्लॉय हम अपनी पेरेंट क्लास ले रहे हैं। एम्प्लॉय हमने एक पेरेंट क्लास लिया, उसमें हम एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं, पब्लिक डबल कैलकुलेट पे, और यहाँ पर हम रिटर्न करा दे रहे हैं 0। ये हमने एक मेथड बनाई है कैलकुलेट पे एम्प्लॉय का। अब हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई फुल टाइम एम्प्लॉय हो सकता है, कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो सकता है, तो उनकी पेमेंट में डिफरेंट रहता है, राइट। दोनों का पेमेंट डिफरेंट रहता है। एक क्लास बनाते हैं, एक हमने फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास बनाया जो एक्सटेंड कर रहा है एम्प्लॉय क्लास को, ठीक है। अब यहाँ पर हम उस मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं जो हमने एम्प्लॉय क्लास में बनाया था, राइट। ये जो एम्प्लॉय क्लास में हमने मेथड बनाई थी, अब इस मेथड की डेफिनेशन फुल टाइम एम्प्लॉय के हिसाब से दे सकते हैं, राइट। ओवरराइड पब्लिक डबल कैलकुलेट पे। लेट्स से जो फुल टाइम एम्प्लॉय है उसकी जो पेरोल है उसका 5000 है। अब एक और क्लास हम बनाते हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉय टाइप का हमने एक क्लास बनाया, उसमें हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड एम्प्लॉय। कैलकुलेट पे मेथड है एम्प्लॉय का, हम इसमें ओवरराइड कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेट पे
का जो बिहेवियर है वो अब पार्ट टाइम एम्प्लॉय के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। लेट्स से कि पार्ट टाइम एम्प्लॉय को 1000 रुपीज। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे सिस्टम में दो तरह के एम्प्लॉय आ गए, पार्ट टाइम एम्प्लॉय और एक फुल टाइम एम्प्लॉय, राइट। एक और क्लास बनाते हैं, लेट्स से कोई है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है, राइट, कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर क्लास में भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं एम्प्लॉय को, हमारा एम्प्लॉय क्लास। यहाँ पर हम ओवरराइड कर देते हैं इसको। अब इसका पेमेंट हम करते हैं, लेट्स से इसने 30 आवर्स ऑन रेट देते हैं 50 रुपीज पर आवर का। तो जो भी इसका कैलकुलेशन होगा वो हम रिटर्न करेंगे। अभी हम लोगों के 3 टाइप के एम्प्लॉय बना लिए हैं, कॉन्ट्रैक्टर, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। लेट्स क्रिएट वन क्लास payroll system. Now we have created the payroll system. अभी हम क्या करते हैं payroll system में, polymorphism के लिए public static void so that we can print, right. public static void हम लोगों ने बना लिया। अब हम बनाते हैं एक लिस्ट, ठीक है, जिसमें लिस्ट का टाइप रखते हैं हम एम्प्लॉय, जो हमारी पेरेंट क्लास है। इसका नाम हम दे देते हैं एम्प्लॉय। इसको बनाते हैं न्यू अरे लिस्ट। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड करते हैं हम एम्प्लॉयज डॉट ऐड। अब हम इसमें ये पेरोल सिस्टम में हम फुल टाइम एम्प्लॉय ऐड कर देते हैं, ठीक है। फुल टाइम हमने इसमें एक एम्प्लॉय ऐड किया। अब इस एम्प्लॉय में, क्योंकि ये देखो ये जो लिस्ट बनाई है ये एम्प्लॉय टाइप की है, तो एम्प्लॉय टाइप, ठीक है, ये जो एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट है वो फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह, पार्ट टाइम एम्प्लॉय की तरह और कॉन्ट्रैक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। ऐड वन द कॉन्ट्रैक्टर वन। अभी देखिए, अभी यहाँ देखेंगे तो हम प्रिंट कराते हैं ये जो एम्प्लॉय लिस्ट है, ठीक है, ये एम्प्लॉय लिस्ट है, 3 टाइप के ऑब्जेक्ट, फुल टाइम, पार्ट टाइम। अब हम 1 बाय 1 इस लिस्ट का इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 में ये जो एम्प्लॉय ऐड किए हैं उनका प्रिंट कराते हैं। ओके, तो पेमेंट ऑफ, इट विल से कि किस एम्प्लॉय क्लास का ये पेमेंट है और इट विल प्रिंट। सो लेट्स रन इट। सो लेट्स रन द पेरोल सिस्टम। So if you see the payment of class polymorph is not full-time employee, if you see it is 5000। पार्ट टाइम एम्प्लॉय का जो हमने 1000 सेट किया था वो आ रहा है, राइट। एंड कॉन्ट्रैक्टर का जो हमने लॉजिक उस मेथड के लगाया था उसके हिसाब से इसका आउटपुट आ रहा है 1500। यही पॉलीमॉर्फिज्म कहता है, राइट, कि जो उसकी सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो उसकी जो सब क्लास के ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे हमने इसमें इस जो एम्प्लॉय टाइप की लिस्ट है उसमें 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट को इस लिस्ट में ऐड करा है और उसको प्रिंट करा है। आप देखेंगे कि जो मेथड ओवरराइडिंग है, राइट, मेथड ओवरराइडिंग, ये हमने एक मेथड बनाई और इसको मेथड ओवरराइडिंग का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो पेरेंट क्लास में आपने मेथड बनाई है उसको आपकी जो चाइल्ड क्लास है उस मेथड को उसमें आप चेंज कर सकते हैं, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें 5000 रिटर्न कराया, पार्ट टाइम में 1000 रिटर्न कराया और कॉन्ट्रैक्टर के लिए हमने एक अलग लॉजिक यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, राइट। सो ये हो गया मेथड ओवरराइडिंग। और यही पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि आपका जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है बेस्ड ऑन कि कौन सा क्लास, जो भी क्लास उसको एक्सटेंड कर रही है। मेथड ओवरराइडिंग वी हैव अंडरस्टूड। नाउ मेथड ओवरलोडिंग क्या बोलता है, एक क्लास क्रिएट करते हैं मेथड ओवरलोडिंग को समझने के लिए। इट्स ए कैलकुलेटर में एक मेथड ऐड करते हैं, पब्लिक इंट ऐड, तो 2 पैरामीटर लेगी। ओके, एक और मेथड ऐड करते हैं सेम नेम से, पब्लिक इंट ऐड एंड इट विल टेक 3 पैरामीटर। एक और मेथड ऐड करते हैं सेम नेम से, पब्लिक इंट ऐड एंड इट विल टेक 4 पैरामीटर एंड रिटर्न a plus b plus c plus d and it is returning this. So method overloading क्या बोलता है कि किसी भी क्लास में आप सेम नेम की मल्टीपल मेथड डिफाइन कर सकते हैं, बट जो पैरामीटर लिस्ट है दे कैन बी वेरी, राइट, ताकि हम जब इसका ऑब्जेक्ट बनाकर इन मेथड्स को कॉल करें तो उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो मेथड ओवरलोडिंग यही बोलता है कि मेथड सेम नेम की मेथड रहेंगी बट उनके जो इनपुट पैरामीटर की लिस्ट है दे कैन बी वेरी। तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, जैसे कैलकुलेटर मेन चीज, ये हमने हमारा मेन मेथड बना लिया। अब करते हैं हम कैलकुलेट
जो कैलकुलेटर हमने बनाया उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैलकुलेट डॉट न्यू कैलकुलेटर, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अभी आप देखेंगे कि हम अलग अलग प्रिंट करते हैं। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, इस टाइम ये जो कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट हमने बनाया है अभी हम अब देखें। सो कैलकुलेटर में जो क्लास है उसमें 3 ऐड मेथड है, बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट। एक में दो पैरामीटर आप पास कर सकते हैं, इसमें 3 और इसमें 4। तो जिस भी आप ऐड मेथड को, जैसे आपने किसी ऐड मेथड में 3 पैरामीटर पास किए हैं, वो ऑटोमेटिकली ये जो 3 पैरामीटर वाली है मेथड है इसको कॉल करेगा। इफ यू रन इट, so you can see this is the sum of 1 and 2 is 3 and 8 is coming from here. So this is all about the method overloading. Method overloading को इसको हम runtime polymorphism बोलते हैं, runtime polymorphism, and this will be the compile time polymorphism. So this is it from this video. I hope you got the idea of polymorphism, and इस पूरी उप सीरीज के आपने सभी वीडियो देखे होंगे। आई होप कि आपको अब ऊप्स कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गए होंगे। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि को जो इस ऊप सीरीज के जो 5 वीडियोस हैं उनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी जो क्वेरी है उनको रिजॉल्व कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही टॉपिक पर हम सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में और नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके जाएं। सो थैंक यू एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।